इंडियन आर्मी सभी अनमैरिड मेल एंड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मौका दे रही है टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वाया एसएससी टेक एंट्री, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी इंडियन आर्मी द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो क्या है एसएससी टेक एंट्री, कौन कौन इस एंट्री के लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग डिटेल्स, इन सबको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस नोटिफिकेशन से सभी अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है या अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एसएससी टेक 61st कोर्स और एसएससी डब्ल्यू टेक 32nd कोर्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के थ्रू डिफेंस पर्सनल विडोज भी अप्लाई कर सकती है फॉर एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक एंड एसएससी डब्ल्यू टेक। अब अगर बात करें एज लिमिट की, तो फॉर एसएससी टेक एंड एसएससी डब्ल्यू टेक कैंडिडेट की एज 20 to 27 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। वही विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल को एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है और इस रिलैक्सेशन के बाद कैंडिडेट की एज कोर्स के कमेंसमेंट के टाइम पर 35 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। अब अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी टेक मेन एंड वुमेन दोनों के पास इंजीनियरिंग डिग्री होना मैंडेटरी है। वही इसके लिए फाइनल ईयर में पढ़ रहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उस केस में आपको ट्रेनिंग कमेंसमेंट होने के बाद विद इन 12 वीक्स में इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा, और ऐसा ना करने पर आपको अकेडमी से बाहर जाना होगा और साथ ही आपको ट्रेनिंग पर हुए एक्सपेंस को भी सबमिट करना होगा। वही अगर बात करें एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक की, तो इसके लिए सभी के पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। वैकेंसीज एसएससी टेक 61 कोर्स के लिए सिविल में 49, मैकेनिकल में 32, इलेक्ट्रिकल में 17, कंप्यूटर साइंस में 42, इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 और दूसरी ब्रांचेस में कंबाइंड 9 वैकेंसीज मौजूद हैं। एसएससी डब्ल्यू टेक 32 कोर्स के लिए सिविल में 3, मैकेनिकल में 3, इलेक्ट्रिकल में 1, कंप्यूटर साइंस में 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसके अलावा विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक और एसएससी डब्ल्यू टेक दोनों में एक वैकेंसी मौजूद है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी टेक एक डायरेक्ट एंट्री है, मतलब इसके लिए कैंडिडेट को कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, बल्कि कैंडिडेट्स को डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी। अब क्योंकि ये एक डायरेक्ट एंट्री है, इसके लिए आपको एसएसबी स्टेज 1 की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। दरअसल डायरेक्ट एंट्री में काफ़ी कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं और एसएसबी स्टेज 1 क्लियर करने के लिए मैं आपको सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा और सभी मेडिकली फिट कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी और मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स की 49 वीक्स की ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होती है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले सभी कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। इसके अलावा 1 ईयर की एंटी डेट सीनियरिटी भी एसएससी टेक ऑफिसर्स को दी जाती है। वही ये एंटी डेट सीनियरिटी एसएससी नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स को नहीं दी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एसएससी टेक एंट्री टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री से किस तरह डिफरेंट है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स विजिट कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2023। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के एसएसबी इंटरव्यू अप्रैल टू जून मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे और कोर्स अक्टूबर मंथ